हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको थ्योरम 6.3 ऑफ द चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काटती है तो उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन होती है जो आपस में इक्वल होते हैं। तो वो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये इस तरीके के एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो जो दो लाइंस काटी है ना, वो लाइंस पैरेलल होंगी आपस में। थ्योरम में ये बोला है। गिवन क्या दिया गया है हमें? ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी, कि पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन ने ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट किया है एट अ पॉइंट आर एंड एट अ पॉइंट एस। ठीक है, तो गिवन ये भी दिया गया है एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। एंगल डी एस आर कहाँ पे है? डी एस आर, ये हमें गिवन दिया गया है। प्रूव करने के लिए बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए करते हैं प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है हमें? गिवन लिखते हैं कि ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। अच्छा, ये कैसे एंगल हैं? ए आर एस इक्वल टू डी एस आर, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अभी ए आर एस इज इक्वल टू बी आर पी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ए आर एस इज इक्वल टू एंगल बी आर पी। क्यों? क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा कि ए आर एस को मैंने बी आर पी के इक्वल क्यों माना है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखें तो यहाँ पर डी एस आर भी ए आर एस के बराबर है और बी आर पी भी ए आर एस के बराबर है। जब इसकी एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। देन डी एस आर इज इक्वल टू बी आर पी। अब ये डी एस आर कौन सा एंगल है? डी एस आर ये वाला एंगल है, और बी आर पी कौन सा एंगल है? बी आर पी ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हम इनको फिल कर देंगे ताकि ये अलग ही हाईलाइट हो सकें। अच्छा, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं आपस में? ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं आपस में? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। ठीक है, ये कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन वही होती हैं जहां पर दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हों। दो पैरेलल लाइंस के अंदर ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन होती है, ये कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इस इक्वेशन को मैंने फोर्थ माना, मैं लिखूंगी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। मैंने इक्वेशन फोर्थ को कंसीडर करते हुए ए बी को पैरेलल कर दिया है सी डी के।
ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन वही होती है जहां पर पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम होती है प्रूव्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थ्योरम समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।